पूरे देश की बात करें, उत्तर प्रदेश की चर्चा करें या मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में फिलहाल सभी सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास 3, कांग्रेस के पास 7, शिरोमणि अकाली दल के पास 1 और अदर्स के पास 2 सीटें जा रही हैं। राजस्थान में भी बढ़त बीजेपी ही बनाती हुई नजर आ रही है। अगर अलग अलग राज्यों पर भी चर्चा करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी पैठ मजबूत करती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरह से विपक्षी गठबंधन का दावा यह है कि सरकार बदलती हुई नजर आ रही है, जनता बदलाव का मन बना चुकी है, इन दावों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? प्रगति, देखिए, जैसा कि अभी मध्य प्रदेश का, राजस्थान का हाल फिलहाल में विधानसभा का रिजल्ट आया था, तो उससे बिल्कुल लग रहा था कि यहाँ फिर से एक तरह से बीजेपी रिपीट करेगी। उसी तरह राजस्थान का, पंजाब में संभावना व्यक्त की जा रही थी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वहाँ कुछ लोकसभा सीटें वो कुछ निकालेंगे, लेकिन जिस तरह से वो एक तरह से नशा मुक्ति का लेकर आए थे, वो उस तरह की अव्यवस्था जो थी एक तरह से पंजाब में उसको लेकर आए थे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आए थे, तो उस तरह से भगवंत मान कहीं ना कहीं फेल होते, क्योंकि पूरी समय वो तो अपना केजरीवाल के इर्द गिर्द ये मैसेज गया, केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमते हुए पायलट बाबा की तरह एकदम से घूमते रहते हैं, तो पंजाब में वो समय नहीं दे पाए, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं, और हमेशा वहां देखिए तो हमेशा कांग्रेस और अकाली दल ही रही है पंजाब में। ये डेंट मारी थी आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी से जितना लोगों को वहां उम्मीद थी वो उम्मीद ऊपर खरी नहीं उतरी। इसीलिए देखिए वहां पे पंजाब में देखिए तो कांग्रेस भी आगे निकल रही है, आम आदमी पार्टी से आगे निकल रही है, क्योंकि यदि मजबूत बेस की बात करें तो वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस की अभी भी पैठ है और उसका फायदा पंजाब में मिलेगा कांग्रेस को। आम आदमि पार्टी की चूंकि सरकार है तो उसको वहां फायदा मिलेगा, लेकिन इस बीच यदि 1-2 सीट या 3 सीट बीजेपी भी निकालने की कोशिश करती है तो मुझे नहीं लगता कोई ये नहीं कह सकते कि अतिशयोक्त होगी। ये बड़ा कारण रहा है। और मध्य प्रदेश में पिछली बार ही 1 सीट कमलनाथ के बेटे को छोड़ करके, नकुलनाथ को छोड़ करके, तो पिछली बार भी 2019 के इलेक्शन में जीती थी, तो इस बार भी 2-4 सीटें थी, जैसे मंडला था, रतलाम था, छिंदवाड़ा था, ये कुछ सीटें थी जहां पे लग रहा था कि कांग्रेस यहाँ पे विजयी हो सकती है या संभावना थी कि कांग्रेस यहाँ पे बाजी मार सकती है। लेकिन अभी जो रुझान हमें दिखाई दे रहे हैं 29 को 29 सीटों में एक तरह से पूरी तरह से बीजेपी फिर से आगे बढ़त बनाई हुई है। और अब इस बार तो छिंदवाड़ा जो उनका कमलनाथ का गढ़ है एक तरह से कहीं जाए तो वहां भी अभी जो है कांग्रेस पीछे लग रहा है, तो हो सकता है 29 को 29 सीटें बीजेपी एकदम से निकाल के ले जाए, क्योंकि विधानसभा का रिजल्ट एक तरह से जो ना उम्मीद भी जिसकी नहीं थी पूरी, यदि 2-3 महीने पहले का देखिए तो एक तरह से शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट में पूरा जनता थी मध्य प्रदेश की, लेकिन जिस तरह से विधानसभा के रिजल्ट आए उसको देखकर लाडली बहना योजना और उस तरह की जो चीजें आगे